आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो जो वर्ड साइंस है इसको साइंटा से जो है लैटिन वर्ड है साइंटा, वहाँ से डिराइव किया गया और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ का इल्म। ठीक है जी। अब जो साइंस का इल्म है, नॉलेज है, उसको हम कहाँ से गेन करते हैं? हम मुशाहिदे से, तजर्बात से, ठीक है जी, हासिल करते हैं। यूनिवर्स के अंदर जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है जी, उनकी स्टडी, दिन और रात कैसे आते जाते हैं, बादलों का गरजना, ठीक है, मौसमों का तब्दील होना, इसके अलावा समुद्रों के अंदर जो है तूफ़ान का आना, ठीक है, लहरें, वेव्स, ठीक है जी। उसके बाद जो यूनिवर्स के अंदर जो वो अर्थ का है, सन के गिर्द घूमना, रिवॉल्व करना, ठीक है जी। उसके अलावा सूरज के अंदर जो है, सूरज के अंदर से जो है हमें एनर्जी का मिलना, ठीक है जी। ये सारी जो जितनी भी नेचर है, इस सारे की स्टडी जो है ये साइंस के अंदर आती है, ठीक है। अब जब साइंस को 18वीं सदी तक जो है नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया जाता था, ठीक है जी। इसकी स्टडी यानी फिर जब स्टडी बढ़ती गई, ठीक है जी, फिर इसको क्या किया, मज़ीद दो फील्ड्स के अंदर तकसीम कर दिया गया। इनमें से एक फील्ड को नाम दिया गया फिज़िकल साइंसेस और दूसरे को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस। अब जो फिज़िकल साइंसेस थी इसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, यानी बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, स्टडी करते थे। मसलन अर्थ हो गई, सन हो गया, इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं कायनात के ऊपर, ठीक है जी, जो नॉन लिविंग हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। मसलन जितने भी इंसान हैं, ठीक है जी, उसके बाद चरिंद परिंद हैं, ये सारी इन सब की स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में आती थी। अब जो फिज़िकल साइंस थी इसको फिर फर्दर जो है डिवाइड कर दिया गया। फिज़िकल साइंस जो है इसको जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड कर दिया गया। फिज़िक्स के अंदर हम जो है वो जो नेचर के फंडामेंटल जो बुनियादी कवानीन हैं उसके बारे में हम पढ़ते थे, और जो केमिस्ट्री है उसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो फिज़िक्स है इसके जो है जिस तरह हम ह्यूमन की एक लैंग्वेज होती है, मसलन हम इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फ़िज़िक्स पंजाबी बोलते हैं, ठीक है जी। इस तरह एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, C++, फोर्ट्रॉन, पास्कल, इस तरह लैंग्वेजेस होती हैं। इसी तरह फ़िज़िक्स की भी एक लैंग्वेज है, उसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, ठीक है जी, लॉस हैं, उनकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है जी। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं। तो अब रियल लाइफ के अंदर जो है बेशुमार जो फिनोमेनाज हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमें फ़िज़िक्स बता। अब मसलन जो है ज़मीन के ऊपर चीज़ें ही क्यों गिरती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा चाँद जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, एक महीने के अंदर वो तब्दील होती रहती है उसकी शेप। उसके अलावा दिन और रात का आना जाना, ठीक है जी, मौसमों का तब्दील होना, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, फ़िज़िक्स बताता है। फर्दर मैं कुछ ऐड करता जाऊँ कि जो रेनबो अपीयर होता है, ठीक है, आफ्टर द रेन, ठीक है, वो उसके पीछे जो है वो क्या है, क्या जो है उसके पीछे साइंस है, वो कौन बताता है, हमें फ़िज़िक्स बताती है। इसके अलावा सूरज जो है इसके अंदर क्या रिएक्शंस हो रही हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो इसको इतना गर्म कर देती है, ठीक है जी, इतना उसे गर्म बना देती है। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी ये नेचुरल फिनोमिना हैं, इनके पीछे जो भी साइंस है वो हमें कौन बताता है, फिज़िक्स बताता है, ठीक है जी।
रोज़मर्रा की जितनी भी डेली जो है रूटीन्स हैं, मसलन ये जो इतना भारी जो होता है हवाई जहाज़ वो कैसे उड़ता है, उसके अलावा शिप जो समुंदर के अंदर चलते हैं, इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है लेकिन डूबता नहीं है, वो कैसे चलता है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? फिज़िक्स बताती है। इसके अलावा डैम जो हैं उनके अंदर हमने वाटर को स्टोर किया होता है, ठीक है जी। फिर उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तवानाई हासिल करते हैं, ठीक है जी। वो कैसे हासिल करते हैं उसके बारे में हमें फिज़िक्स बताती है। एक जो पिन है जिससे हम लिखते हैं, उससे लेके एक जो मिसाइल हम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कौन से रूल्स, कौन से लॉज हैं, ये सारे फिज़िक्स हैं, ठीक है जी। फिज़िक्स हमें इसके बारे में बताती है। उसके अलावा अगर हम देखें जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी जो है ये भी फिज़िक्स है, ठीक है जी। तो फिज़िक्स जो है हर एक फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। हर एक चीज़ जो है इसके बारे में हमें क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, फिज़िक्स बता रही है। अब जो कार है, एक कार चल रही है, ठीक है जी, उसकी जो है उसको बनाने से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग के से लेके उसको ड्राइव करने तक, चलाने तक, उसके अंदर जो भी लॉज हैं वो किसके अप्लाई हो रहे हैं, फिज़िक्स के अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। आप घर में दाखिल होते हैं, डोर को ओपन करते हैं। अब ये जो डोर हमने बनाया है, दरवाज़ा बनाया, उसको भी हमने फिज़िक्स के थ्रू बनाया है, ठीक है। उसके लॉज उस पे लगे हुए हैं और जो ओपन कर रहे हैं उस पे वो भी फिज़िक्स के रूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, उसकी वर्किंग, उसको हमने बनाया कैसे है, उस पे भी फिज़िक्स के रूल्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो हर एक फील्ड के अंदर जो है वो फिज़िक्स की जो है वो अप्लाई किया गया है, ठीक है जी। तो अब फिज़िक्स के बारे में हम देखते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, जो बुक्स के अंदर यानी डेफिनेशन है। तो फिज़िक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर यानी मादा, एनर्जी, तवानाई, इसके बारे में पढ़ते हैं और इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो जो है स्टडी क्या कहलाती है, फिज़िक्स कहलाती है। अब जो मैटर है ये एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। तो एटम क्या होते हैं, ये एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। अगर फर्दर हम इसको करें तो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इस तरह, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इतना रखेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। अब मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो मैस रखती है, जगह घेरती है, ठीक है जी, वो क्या होती है, मैटर होती है। अब मसलन ये एक बॉल पॉइंट है, ठीक है जी। अब इसका एक वॉल्यूम भी है, मैस भी है, ठीक है, और एक जगह भी, ये पेज के ऊपर एक जगह भी घेर रही है, ठीक है जी। तो ये क्या है, मैटर है, ठीक है जी। अब मैटर जो है इसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लाज्मा की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एनर्जी, अब किसी भी चीज़ की जो है काम करने की, वर्क करने की जो सलाहियत है वो क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम जो है एक गाड़ी के अंदर, हम कार के अंदर फ्यूल डालते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी जिसकी वजह से क्या हो गया, वो मूव करेगी, ठीक है जी। अब जो एनर्जी है इसकी बेशुमार इसकी जो है टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो मूव करते हुए एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो पोजीशन की वजह से किसी, फॉर एग्जांपल एक बॉल को पकड़ के आप ऊपर ऐसे होल्ड करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है जी। तो वो एनर्जी कौन से देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब कुछ था कि हम एनर्जी और मैटर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाएगी, फिज़िक्स कहलाएगी। अब हम फिज़िक्स को स्टडी क्यों करते हैं ये हम देखेंगे। तो देखें, फिज़िक्स जो है ये डीप स्टडी ऑफ नेचर है। मसलन हम जो है वो मौसमों की तब्दीली को देखते हैं, ठीक है जी। दिन और रात का आना जाना देखते हैं। इसके अलावा परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, ठीक है जी।
उसके अलावा जो बादल गरजते हैं, बारिश का आना, ठीक है जी। उसके बाद लाइटनिंग का फिनोमेना, ये सारे जो हैं इनकी स्टडी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है ये तमाम साइंसेस की बुनियाद है, जो है इट इज़ फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। तो फिज़िक्स को पढ़े बगैर ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक कार भी बनाना चाहते हैं, एक माउस कैच जो है उसको बनाना चाहते हैं, तो उसके बनाने से पहले आपको फ़िज़िक्स को समझना पड़ेगा, फ़िज़िक्स के लॉज़ को समझना पड़ेगा। तो उसके बगैर आप जो है ये काम नहीं कर सकते। अब हमें जो है फ़िज़िक्स को हमने स्टडी कर लिया, अब हमें क्या फ़िज़िक्स से कोई बेनिफिट्स भी मिले हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। मसलन हमने एरोप्लेन बनाया है। अब एरोप्लेन को हमने कैसे बनाया? हमने जो परिंदों की स्टडी की कि वो हवा के अंदर कैसे उड़ते हैं, कैसे खुद को स्टेबल करते हैं, ठीक है जी, कैसे टेक ऑफ करते हैं। तो उसको हमने देख के क्या बनाया? हमने एरोप्लेन बनाया, ठीक है जी। अब एरोप्लेन के ज़रिए हम जो है सालों का सफ़र, महीनों का सफ़र जो है वो कुछ घंटों में कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। उसके बाद अगर हम खुद को देखें, हम जो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है जी, इनहेल हवा, एयर को इनहेल करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है जी। तो वो भी किसके थ्रू है? यहाँ पे भी फिज़िक्स का लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। और वो लॉ है बॉयल्स लॉ, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है जी, अगर हमारी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। तो अब ये ब्लड सर्कुलेशन जो है यहाँ पे भी जो है वो फिज़िक्स का लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। अब खुदा न खास्ता अगर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या वेन के अंदर जो है ब्लड जो है वो जो है उसकी ब्लॉक हो जाता है, उसकी सर्कुलेशन रुक जाती है। तो उसको कवर करने के लिए फिजियोथेरेपी के लिए हम देखें मशीनरी यूज़ करते हैं। अब जो मशीनरी यूज़ होगी वो भी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, अब इसको हमने कैसे बनाया? हमारी आँख का काम जो है उसके क्या है? देखना, ठीक है जी। उसकी हमने अपनी आँख के जो बारे में स्टडी करके उस पे ऑब्ज़र्वेशन करके फिर हमने क्या बनाया? कैमरा बनाया। और कैमरे के ज़रिए हम देखें इसकी कितनी एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप जो है कहीं भी कॉल कर सकते हैं, कितने भी दूर हों आप कॉल कर सकते हैं। आप बेशक आपके जो है कोई भी आपका रिलेटिव इंग्लैंड है, यूके है, ठीक है जी, अमेरिका है, तो वहाँ पे आप जो है सेकंडों में कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। रेफ्रिजरेटर देखें, उसके जो है अलावा डोर देख रहे हैं, आप घर में दाखिल होते हैं तो जो डोर को ओपन करते हैं, आप डोर को जो आपका ओपन करना, ठीक है, उसके बाद डोर जो बना है, ये सारे यहाँ पे जो है फिज़िक्स के लॉज अप्लाई हुए हैं। तो फिज़िक्स जो है ये बहुत ही वेस्ट जो है फील्ड है, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी फिज़िक्स का इस शॉर्ट से जो है इंट्रोडक्शन की। तो अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई आपका कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। दुआओं में याद रखिए और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।